हेलो छात्रों, जो भी 2022 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं या आने वाले अगले बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए यह मॉडल सेट मैथ का है। ये ऑफिशियल मॉडल सेट है जो बोर्ड ने निकाली है। तो इस वीडियो में हम लोग मॉडल सेट का प्रैक्टिस करेंगे और इस तरह मॉडल सेट को जितने भी मॉडल सेट जारी हुआ है प्लीज़ आप लोग वो सारे मॉडल सेट को सोल्व कर लीजिए, क्योंकि हूबहू आपको 70 से 80% क्वेश्चन मॉडल सेट से ज़रूर लड़ेगा। नहीं भी लड़ेगा तो आपको ज़रूर होगा, पता चल जाएगा कि इस लेवल का क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, और आपको अगर डाटा भी थोड़ा भी चेंज रहेगा तो आप उस पैटर्न पे आसानी से बना देंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग मॉडल सेट 1 का क्वेश्चन ये है लिए हैं, मॉडल सेट 1 लिए हैं मैथ का, उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, और साथ में देखें कि इसका सॉल्यूशन भी कैसे आया है, आंसर कैसे आया। ठीक है, तो इसमें सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको पता है कि 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 92/115 का सरलतम रूप है। सरलतम रूप मतलब इसको काट के छोटा करना है। ठीक है, ऐसा नंबर के फिर से ना काटे। तो 115 किससे कटेगा? तो देखो ये कटेगा, दोनों को तुम क्या काटना है पता चले कि HCF निकाल दो। तो 92 और 115 का HCF कितना हो सकता है बताओ। ठीक है, तो एक टाइम हो गया 92, तो यहाँ से कितना हो गया 3, यहाँ से कितना घट के कितना हो गया 2, 23 हो गया। और 23 छक्के है ना, 23 छक्के क्या होता है, 23 छक्के 92 होता है। ठीक है, तो देखो ये 23 से कट जाएगा तो 23 से ऊपर कट गया, तो 23 छक्के और 23 बचे। ठीक है, ये कट गया, तो कौन सा आंसर हो गया 4/5। ठीक है, जब भी सरलतम रूप में करोगे तो उसको ऊपर नीचे वाला का क्या लगा देना, मसल निकाल देना, पता चल जाएगा कि एक बार में कौन नंबर से कट गया। चलो तो पहला का आंसर समझ गया बी। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितना परिमेय संख्या हो सकता है बताओ। तो दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितना सा परिमेय संख्या होता है, ये अनंत होगा, याद रखना। ठीक है, कोई दो परिमेय संख्या लो उसके बीच में अनंत संख्या लिख लेगा, समझ गया ना। चाहे दो वास्तविक संख्याओं के बीच में कितना वास्तविक संख्या लिख लेगा, उसमें भी अनंत लिख लेगा। चलो निम्नलिखित में से तीसरा नंबर किसका दशमलव पर शांत है। तो देखो समझना शांत के लिए क्या चाहिए। तो शांत के लिए कंडीशन है कि जो नीचे दिखाई दे रहा है, हर जो दिखाई दे रहा है सब में जो हर है वो हर में क्या होना चाहिए, चाहे तो 2 का गुणनखंड होना चाहिए, चाहे तो 5 का, चाहे तो 2 और 5 होना चाहिए। एक साथ भी आ सकता है 2 5, अकेले भी 2 आएगा तो हो जाएगा, 5 भी आएगा तो अगर 2 आए 5 है या 2 और 5 आए तो शांत होगा। इसके अलावा कोई अगर तीसरा आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में देखो ये क्या है, 88 है, तो इसमें से शांत हमको चेक करना है, तो आसानी से कौन सा चेक कर लोगे। तो देखो इसमें आपको अशांत लग रहा है, सॉरी शांत प्रसार लग रहा है किसका, ये देखो इसको काट के देखो, ये शायद शांत हो जाए। ठीक है, ये 5 टाइम में कटेगा, पंतियाई 15 और 5 से काटोगे तो 16 से पंतियाई 15। ठीक है, और 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10 हो गया और पंचों के 20। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये भी नहीं कटता है, तो इसमें से शांत कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से आपका शांत के लिए ये तो होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं। ठीक है, और ये होगा ही नहीं, तो शांत तो यही होगा। इसको कैलकुलेशन करोगे तो आसानी से शांत आ जाएगा। देखो इसको फिर से देखते हैं, ये 15 है, इससे काट लो पहले 3 से, 5 से पहले काट लो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए शांत होने के लिए
आपको हर में 2 का गुणनखंड होना चाहिए, या तो 5 का, या तो 2 और 5 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो 2 5 या 2 5 आएगा तो आपका शांत होगा, बाकी अशांत हो जाएगा। तो देखो इस केस में, देखो इसका जब फैक्टर 88 का करो तो इसमें 11 आएगा, ये तो अशांत हो गया। इसमें भी 7 3 है तो 7 आ गया, तो ये भी अशांत हो गया, ये भी आपका अशांत हो गया। तो बचा कौन? शांत, ये हो गया। इसको करके देखोगे ना तो आपको क्या होगा, नीचे वाला हर का क्या हो जाएगा, तो हमेशा 2 2 और 5 या 2 और 5 का गुणनखंड ही आएगा। ठीक है, कैसे करोगे? तो देखो पहले आपको क्या करना है, 15/1 एक 1600 है, तो इसको पहले काट के छोटा कर लेना। ऊपर 3 आ गया, नीचे कटेगा तो पंक्ति आई 15। ठीक है, और 1 0 है, 5 दूनी 10, अपल चौके 20, इस तरह कर लोगे। ठीक है, बाकी जब नीचे का गुणनखंड करोगे तो 2 का फैक्टर आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। बहुपद dy² by+a के शून्यकों का गुणनफल कह रहा है। ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस तरह का शून्यकों का गुणनफल या शून्यकों का जोगफल पूछता है। तो पहले बताओ, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है? तो ये होता है c/a, होता है ना। चलो, तो यहाँ c का काम कौन कर रहा है? देखो c का काम कर रहा है a, तो लिखोगे a/, और a का काम कौन कर रहा है? d, तो आंसर कौन हो गया? a/d। तो बताओ, ये d नंबर आपका सही हो गया, a/d। समझ गया? चलो 18 नंबर, √18 का परिमेकरण गुणांक है। इसमें से परिमेकरण गुणांक कौन होगा? तो √18। देखो √18 को तुम शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हो, 3 गुना वर्गमूल 2, 3√2 भी लिख सकते हो। कैसे? 3 या 9 दूनी 18 होता है, ऐसे लिखोगे। अब इसमें कितना से गुना करना होगा? √2 से। तो इस तरह इसका क्या हो जाएगा? परिमेकरण गुणांक √2 होगा। चलो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कह रहे हैं। देखो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो किसी से नहीं लगे, अपने आप से कटे, उसको अभाज्य कहते हैं ना। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। 2 होता है, 2 के बाद 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। समझा? और इसी में क्वेश्चन देगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो सम है क्या है? 2 होता है। ये एक ही अभाज्य संख्या होता है जो वो क्या होता है? सम संख्या होता है। चलो, एक क्वेश्चन तो दे दिया फार्मूला पे ही, कैसे बनाओगे? यदि a बराबर bq+r, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक है, तो r का मान हमेशा क्या होता है? बताओ। r का मान हमेशा b से बड़ा कि b से छोटा, कि r 0 से छोटा। ठीक है, तो r का मान हमेशा क्या कहोगे? b से भाग देने वाला से छोटा होता है। शेषफल हमेशा भाग देने वाला से कम आएगा। ठीक है, चलो 8वां नंबर, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है? तो परमेय संख्या कौन होगा? देखो ई तो हो गया अपरिमेय, ई भी हो गया अपरिमेय, और ई भी हो गया अपरिमेय। तो परमेय कौन होगा? देखो 5 से √5 कट गया, खाली 6 हुआ, तो यही तो परमेय संख्या हो गया। तो 8वां का डी सही हो गया। चलो, अब देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है? द्विघात बहुपद x² 12x+35 के शून्यक है। देखो शून्यक है, दोनों धनात्मक, दोनों बराबर, दोनों ऋणात्मक, एक धनात्मक एक दो धनात्मक। देखो तो इसको क्या करोगे? इसको 16 हल करोगे तब तो पता चलेगा कि शून्यक है। आप बिना हल किए हुए कैसे पता करोगे कि इसका शून्यक क्या है? ठीक है, तो देखो मैं बताता हूँ। तुमको पता है कि 2 ऐसे नंबर लेना है जिसका जोड़ अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का जोड़ कितना आना चाहिए? बताओ। शून्यकों का जोड़ होता है -b/a होता है, तो -b/a तो -12 हो जाएगा, क्योंकि b के जगह पे 12 है तो -12, और a के जगह पे कितना है? 1 है, तो -12 हो गया। और शून्यकों का गुणनफल कितना होता है? बताओ। c/a, तो खाली 35 हो गया। अभी दिमाग लगाओ कि 2 नंबर को गुणा करने पे प्लस आता है और 2 नंबर के जोड़ने पे माइनस आता है। तो बताओ, दोनों का जो नंबर होगा उसका साइन क्या होगा? माइनस माइनस होगा।
इसलिए दोनों ऋणात्मक हो गया। देखो बिना हल किए इसको आसानी से सोल्व कर लिए ना। चलो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसलिए कुछ नहीं करना। तुमको पता है शून्यकों का जोड़ लिख लेना और शून्य का गुणनफल लिख लेना, और एक दिमाग लगा लेना कि तुम्हारे पास दोनों का साइन कैसा होगा। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 10वां नंबर, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या किसका है? जिसका वर्गमूल नहीं निकले, जिसका घनमूल नहीं निकले, जो शांत अशांत नहीं हो। तो देखो अपरिमेय संख्या कौन होगा? तो ये तो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन सी नंबर सही है। ठीक है, ये सब आपका जो अभी ऑप्शन दिया हुआ है ये सब परिमेय संख्या है, तो इस सब का वर्गमूल निकलेगा, लेकिन 27 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। 27 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है। चलो बहुपद के शून्यक हो गए, इसका शून्यक निकालना है। ठीक है, चलो इसको बहुत ही आसानी से इसको बताता हूँ कि शून्यक कैसे निकालोगे। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5y² - 25। शून्यक निकालने के लिए इसको बराबर 0 कर दो। और देखो इसमें बीच वाला पद गायब है, तो पहले तो 5 कॉमन हो रहा है, तो 5 कॉमन कर लो। तो 5 कॉमन करेगा तो क्या होगा बताओ, y² - 5 बराबर क्या होगा बताओ, 0। ऐसे होगा, 5 से इधर ले जाएगा तो भागा देगा तो 0 हो जाएगा। तो मतलब y² - 5 बराबर 0 हो गया। तो y² बराबर कितना लिखेगा बताओ, इसको 5 को भी भेजेगा तो यहाँ 5 हो गया। तो y² बराबर 5, तो यहाँ से y बराबर ±2 को वैल्यू देगा, वर्गमूल √5। तो यही तो एगो प्लस में √5, एगो माइनस √5 हो गया। तो बताओ ये कौन सा? देखो ये सी नंबर तुम्हारा सही हो गया, प्लस में √5 और माइनस में √5। देखो इस तरह का क्वेश्चन जब भी दिया रहे, बीच वाला गायब रहे और दो पदों के बीच में माइनस रहे, तो हमेशा इसी रूल का यूज करना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ का क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का जोड़ तथा उसका गुणनफल 3 और -40 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात हो। देखो द्विघात बहुपद निकालना है तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। द्विघात बहुपद जो होता है तो x² - शून्यकों का जोड़, क्या याद कर लेना, शून्यकों का जोड़, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा गुने बीटा, ये फार्मूला याद रखना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ऑलरेडी शून्यकों का जोड़ दिया तो 3 दे देना वैल्यू, वहाँ पर x² - 3 है, 3 दे दिया, 3x हो गया। और शून्यकों का गुणनफल कितना है, -40 डाल देना, तो पोल आंसर हो जाएगा x² - 3x - 40। ठीक है, तो पोल सा सही हो जाएगा। बताओ ये हो जाएगा आपका पहला नंबर सही हो गया। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? कह रहा है कि समीकरण युग्म x + 2y + 4 और इतना का हल निकालें। ठीक है, तो कह रहा कि ये देखो हल कितने हल है ये पता करना है, तो इसको लिए तुमको सोल्व करने की जरूरत है नहीं। तुमको कंडीशन याद रखना है कि a1/a2 कितना होता है बताओ, a1/a2 तुम्हारा, देखो a1/a2 यहाँ लिखोगे तो 1/2 होता है। देखो यहाँ पे a1 हो गया, a2 a1/2 बताओ। और b1/b2 कितना हो रहा है, तो b1/b2 हो रहा है तेरा 2/4। कट के कितना आ गया, ये भी आ गया 1/2। ठीक है, 1/2। और c1/c2 कितना हो रहा है बताओ, c1/c2 हो रहा है 4/8, ये भी कट के 1/2 आ रहा है। तो सारा अनुपात क्या बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका अनगिनत हल। ठीक है, क्योंकि समपाती होगा, रेखाएं समपाती होगा, जिसका अनगिनत हल होगा। चलो ठीक है, ये कंडीशन याद कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² + b के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो b का मान लिखा। देखो शून्य के एक दूसरे का व्युत्क्रम, मान लेते कि एक शून्य का अल्फा है तो दूसरा क्या हो गया 1/α।
तो इसको क्या चलना है, एक शून्य ले लिया, अल्फा है दूसरा था, अब दोनों को गुणनफल चलो, तो दोनों का गुणनफल इसलिए चले कि अल्फा अल्फा कट जाएगा। तो शून्य शून्य दोनों का गुणनफल क्या होता है, फार्मूला होता है सी बटा ए। तो सी के जगह पे बताओ क्या हो गया, माइनस बी, तो बटा ए के जगह पे क्या है, ए के जगह पे 1 है, तो इससे कट गया। तो बताओ 1 बराबर माइनस बी, तो बी बराबर कितना आंसर आया, -1। तो ये सही हो गया। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। देखो ये सर्कल है और यह डायमीटर है, तो अर्धवृत्त में कहीं पे एक कोण बनाया तो ये हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। समझ गया, ये 90 डिग्री। तो इस तरह का सी आंसर हो जाएगा, अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री होता है। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 16। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, जहाँ ए बराबर 0 के वास्तविक मूल नहीं है। यदि वास्तविक मूल नहीं होगा जब डी का मान 0 से छोटा होगा। डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होगा। तो कौन सा कंडीशन हो गया, बी स्क्वायर में 4ac का मान 0 से छोटा हो जाएगा। निगेटिव जब आ जाएगा, ऋणात्मक वैल्यू आ जाएगा डी का मान, तो आपका वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, चलो आ जाओ अब क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। यदि अल्फा बीटा समीकरण 2x² के मूल हो तो इतना 1/α प्लस 1/बीटा बराबर क्या होगा। देखिए इस तरह क्वेश्चन को या तो तुम क्या कर सकते हो, पहले अल्फा बीटा इसका शून्य निकाल लोगे तब होगा, और नहीं तो बिना शून्य को निकालोगे कैसे। पहले इसको बताओ, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस शून्य का जोड़ क्या होता है तुमको पता होगा, -b बटा ए। तो b की जगह पर -1 है तो हो जाएगा सिंपल 1/2 लिख देते हैं। और शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा बताओ, c बटा ए। तो c की जगह पर -6 है और a की जगह पे 2 है, तो कट के कितना आ गया, -3 आ गया। चलो दोनों मालूम है। अब तुम इसको सोल्व करो, इसको जब इसको एलसीएम लोगे तो कितना हो जाए, नीचे अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, ऊपर में बीटा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 1/2 दे दो और इसका दे दो अल्फ़ा इंटू वैल्यू के -3 दे दो, तो इसको सोल्व करेगा तो 1/2 नीचे आ गया, -6 हो गया। तो देखो बिना सोल्व किए आसानी से निकल गया। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में सोल्व करोगे तो टू सोल्व होगा नहीं, शून्य का निकलेगा, रूट में कॉम्प्लिकेटेड और कठिन हो जाएगा। तो इसी से आसान से तरीका से तुम बना देना। ठीक है, कभी कभी खाली शून्यकों का जोड़ पूछेगा तो आसानी से निकल जाएगा। चलो 20वां नंबर क्वेश्चन देखो। 17 के बाद 17 के 18 नंबर क्वेश्चन देखो। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समानांतर श्रेणी माइनस समानांतर से 3, 4, 11, 18 का 21वां पद क्या होगा। ठीक है, 3, 4, 11, 18, ठीक है, का 21वां पद क्या होगा ये निकालना है। तो यहाँ से देख सकते हो कि गैप कितना का है। सबसे पहले फर्स्ट पद बताओ, ए बराबर कितना है तेरा, -3, और डी बराबर सार अंतर कैसे निकालते हो, दूसरा में से पहला घटाओगे, दूसरा में से घटाओगे -3 को तो +3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलो तो ए और डी मालूम है, तुमको 21वां निकालना है। तो बताओ ए 21वां क्या होता है, तो 21वां हो जाएगा पहला पद कितना, -3 प्लस 21 -1 करोगे और गुने सार अंतर कितना है, 7 है, 7 से गुना करोगे तो फाइनल तुम्हारा कितना हो जाएगा, -3। 21 में से क्या 20, तो 20 सते 140, 140 में से 3 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 137। समझ गया, तो ये 21वां पद 137 हो गया। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण जिसमें कौन होगा, द्विघात को उसे कहते हैं जिसमें चर पे 2 पावर हो, 2 घात होना चाहिए। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो देखो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, चलो ये भी नहीं होगा, हटाने की कोशिश करो कि क्वेश्चन ये तो रूट में है, ये भी नहीं होगा।
तो तुम्हारा यही होगा। इसको जब ए माइनस बी का होल क्यूब फार्मूला पे तोड़ोगे तो ये निकल जाएगा। ऐसे आप देखोगे कौन सा ऑप्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जब करोगे इसको तो ये एक्स स्क्वायर इधर से एक्स क्यूब हो जाएगा, ये तो एक्स फोर हो जाएगा, एक्स पे पावर 4 हो जाएगा। ये तो रूट में दिया हुआ है फ्रैक्शन, एक्स पे पावर क्या दिया हुआ फ्रैक्शन में, रूट में दिया हो तो ये होगा ही नहीं। चलो तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। 20 नंबर क्वेश्चन देखो। 20 नंबर समानांतर श्रेणी 80 76 72 78 का कौन सा पद जीरो है? कौन सा पद जीरो है? तो मान लेते हैं कि एनवा पद क्या है, एनवा पद जीरो है। तो लिखेंगे एनवा पद बराबर जीरो। एनवा पद का फार्मूला क्या होता है? ये होता है ए प्लस एन माइनस वन डी बराबर जीरो। अब इस पर बैठा दो। ये है तुम्हारा 80 प्लस एन माइनस वन रहने दो, यही निकालना है एन। डी का देखो, डी कैसे निकलेगा? डी का वैल्यू घटते जा रहा है, ठीक है। तो माइनस कितना हो रहा है? 4। तो -4 हो गया बराबर जीरो। अब यहाँ से क्या करोगे, इसको ले जाओ 80 को उधर, तो हो जाएगा एन माइनस वन -4 बराबर इधर जाएगा तो -80 हो गया। अब -4 से इसको भागा दे दो तो क्या हो, प्लस में 20 हो जाएगा। तो लिखोगे एन माइनस वन बराबर -80 बटा -20 -4, ठीक है। ये 4 को भागा दे देगा, जाके ले जाकर उधर, तो कट के 20 आ गया। तो 20 और एन माइनस वन बराबर 20 हो गया, तो एन बराबर बताओ क्या? 21 हो गया। तो इस तरह 21वां पद क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। यदि समानांतर श्रेणी का समान पद 6 - 4n है तो इसका सारवंतर होगा। देखो सारवंतर निकालना है, तो ये ऑलरेडी आपका एनवा पद का फॉर्म दिया हुआ है। तो लिखेंगे एन बराबर क्या दिया हुआ है? 6 - 4n, ठीक है। अब यहाँ एन की जगह पे 1 रखोगे तो पहला पद निकल जाएगा। 6 - 4 गुने 1, तो 6 में से 4 गया तो 2 हो गया। एन की जगह पे 2 रखेगा तो 6 - 4 गुने 2, तो कितना हो गया? 4 दूनी 8 में से 6 गया तो -2। तो देखो दूसरा पद भी निकल गया। तुमको सारवंतर निकालना है तो दूसरा में से पहला घटा दो, तो a2 - a1 बराबर -2 - 2, तो कितना हो गया? -4। तो बताओ ये सी नंबर सही आंसर हो गया। चलो उसके बाद कह रहा है कि 22वां नंबर के निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी है? समानांतर श्रेणी कौन सा हो जाएगा? तो देखो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये गुणनफल में चल रहा है। 1 3 9 27 ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये देखो -2 4 कितना का गैप है? तो इसमें आपका 6 का गैप, ये -2 से 4 हो गया तो ये 6 का प्लस में 6 हो रहा है, फिर उसके बाद माइनस में हो जा रहा है, ठीक है। तो ये नहीं होगा। इसमें देखो तो 3/2 1/2 -1/2 3/2, ठीक है। तो ये होगा नहीं, शायद ये आपको होने वाला है। 2 2 का ये पी बनेगा। -2 6 -2 के बाद में 6 6 के बाद 4, तो ये आपका सही हो जाएगा ए नंबर। चलो अब आसान को ले रहे हैं। बताओ मूल बिंदु का नियम क्या होता है? तो ये होता है 0 0, ये पढ़े हो। उसके बाद पढ़ो, कह रहा है कि त्रिभुज से क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर समरूप है और क्यूआर बटा, देखिए क्यूआर बटा बीसी 2/3 है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? तो एरिया ऑफ त्रिभुज पीक्यूआर त्रिभुज का जो होगा वो इसके भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका आंसर सिंपल क्या हो जाएगा? इसका सिंपल हो जाएगा आंसर आपका 4/9। 2 का स्क्वायर कर देना, 3 का स्क्वायर कर देना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, कहना है कि दी गई आकृति में x का मान निकालना है। देखो यहाँ पे x है, ठीक है। तो x अगर ये एंगल मालूम रहेगा तो ये भी निकल जाएगा। क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, विपरीत कोण हो जाएगा।
तो पहले देखो ये 60 ही 50 है, तो टोटल कितना हो गया 110, तो ये कितना हो गया 70, तो ये भी आपका 70 हो जाएगा, 70 कौन हो गया। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो में 25 क्वेश्चन को सोल्व कर लिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह हमारे चैनल पे मॉडल सेट का सॉल्यूशन देखते रहिए। धन्यवाद।